हेलो प्रोग्रामर्स, आज हम देखेंगे यूनियन इन सी। तो चलिए देखते हैं। अ यूनियन इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन सी। ओके, तो यूनियन क्या होता है? यूनियन स्ट्रक्चर की तरह एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब होता है कि इसे यूजर खुद बनाता है। ओके, चलिए। इट अलाउज अ मल्टीपल वेरिएबल ऑफ डिफरेंट टाइप टू शेयर द सेम मेमोरी स्पेस। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं, जो अलग अलग तरह के डेटा टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं, वो हमारी मेमोरी में एक ही स्पेस को शेयर करते हैं। मतलब एक ही स्पेस रहेगा, उसमें ही वन बाय वन दोनों दोनों हर तरह का जो वेरिएबल है उसको शेयर करेगा। ठीक है, टाइम टू टाइम। ओके, चलिए हम इसको कोड करके देखते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा कोड। ओके, तो पहले हम देखेंगे यूनियन को कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखेंगे यूनियन। यूनियन का एक कीवर्ड है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे यूनियन के बाद हम अपने डेटा टाइप का नाम लिखेंगे। ठीक है, मतलब हमारा डेटा टाइप डेटा कौन सा है जिसमें हम सारे जो वेरिएबल्स है उसको स्टोर करेंगे, वो डेटा टाइप का नाम है, मतलब डेटा का नाम है नंबर। ओके, तो इसमें हमने एक इंट टाइप का, एक फ्लोट टाइप का हमने बना दिया वेरिएबल, इंटीजर और डेसिमल। ओके, चलिए यहाँ आइए। यूनियन कीवर्ड का यूज किया, हमारा जो नंबर है एक ढांचा बन गया। ठीक है, नंबर एक ढांचा बन गया। अब इससे रिलेटेड हम वेरिएबल बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर की तरह ही सेम है। ओके, ये रहा नम। नम हमारा वेरिएबल है, किस टाइप का? यूनियन टाइप का, यूनियन का, और जिसका नाम है नंबर। नंबर हमारा नाम है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, ये देखिए। यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं हमारे जो यूनियन का डेटा टाइप है उसका साइज क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पे साइज आया है 4 बाइट। 4 बाइट क्यों आया है? ये यूनियन का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, यूनियन में जितने भी डेटा टाइप हमारे होते हैं, ठीक है, उसमें जो लार्जेस्ट मेमोरी रहता है, जिसके जो सबसे ज़्यादा स्पेस लेता है, उसी का वो साइज बन जाता है, उसी का ये नंबर उसी का साइज बन जाता है। जैसे कि इंट कितना लेता है? 2 बाइट लेता है। फ्लोट कितना लेता है? 4 बाइट लेता है। तो 4 बाइट बड़ा है ना 2 बाइट से, तो 4 बाइट आएगा। यहाँ पे देखिए, साइज ऑफ नम इक्वल टू 4 बाइट। यहाँ देखिए वही आया है, साइज ऑफ यूनियन 4 बाइट्स। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो ये वेरिएबल हमने बनाए हैं इंटीजर और डेसिमल, इसमें हम वैल्यू डालेंगे। चलिए देखते हैं। पहले हम इंटीजर में वैल्यू डालेंगे, नम डॉट इंटीजर। इसे हम डॉट से एक्सेस करते हैं, डॉट ऑपरेटर से हम इसे एक्सेस करते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए हमने लिख दिया हमारा नम जो हमने वेरिएबल बनाया था। ठीक है, और डॉट ये ढांचा। नम में क्या आ गया? नम में हमारा इंटीजर आ गया, ये आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। ये जो ढांचा बना था इसके अंदर आ गया। ठीक है, अब नम में नम डॉट ऑपरेटर या यूज़ करके इंटीजर में हमने वैल्यू डाल दी है। क्या डाल दिया है? 5 डाल दिया है। अब जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो हम नम डॉट इंटीजर लिखेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। यहाँ देखिए 5 आ गया। ओके, अब हम देखते हैं हमारा जो दूसरा है वेरिएबल फ्लोट, सॉरी डेसिमल, उसमें हम कैसे वैल्यू को डालेंगे। यहाँ देखिए सेम कॉन्सेप्ट है, नम डॉट डेसिमल 5.5 हमने डाल दिया। ओके, अब इसको भी प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पे नम डॉट डेसिमल हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली बात है, जब हमने नम डॉट इंटीजर डाला तो 5 आया। मेमोरी में एक जो स्पेस था उसमें हमने 5 डाल दिया। ठीक है, लेकिन जब हम असाइन कर रहे हैं डेसिमल में वैल्यू तो 5.5 आएगा। लेकिन जो मेमोरी है ना, वह जो इंटीजर वाली है मेमोरी का, उसी को यूज़ करेगा। तो उसमें क्या करेगा? ओवर राइट कर देगा। यहाँ देखिए ओवर राइट। ओके, जब ओवर राइट कर देगा तो यहाँ पे जो नम डॉट डेसिमल की वैल्यू होगी, एक मिनट, यहाँ पे जो नम डॉट डेसिमल की वैल्यू आएगी 5.5 ही आएगी। लेकिन ये समझिए कि वो जो मेमोरी है इंटीजर वाली, उसी को यूज कर रहा है। ओके ओके, तो ओवरराइड के कॉन्सेप्ट पे चलता है। जैसे जैसे आप वैल्यू डालते रहते हैं वो पिछले वाले के साथ ओवरराइड करते जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर हम सोचते हैं कि भाई ओवरराइड कर दिया, नम डॉट डेसिमल की वैल्यू 5.5 आ गई। ठीक है, और ये ओवरराइड हुआ है नम डॉट इंटीजर में। अगर हम नम डॉट इंटीजर की वैल्यू प्रिंट करें तब क्या होगा? ठीक है, देखिए नम डॉट इंटीजर की वैल्यू क्या आई है? ये आई है। ये क्या है? ये क्या है? जैसे कि नम डॉट इंटीजर था आपका 5। ठीक है, 5 के बाद जब इसके ऊपर 5.5 आया तो जो इसका वैल्यू है
इसका वैल्यू जैसे कि ऐसे ही मतलब कि नॉट कंसिस्टेंट, ऐसे ही रैंडमली अपना एक नंबर वो कोलैब कर जाता है दोनों नंबर, तो कोलैब करके जो नंबर बन जाता है वही आपका आ जाता है। तो यहाँ पर आ गया ये 1085 27 61 60 यही है, ठीक है। चलिए, तो यही होता है आपका कॉन्सेप्ट यूनियन का। चलिए हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है कोड से। ओके, तो कोड समझ जाओ, कैरेक्टरिस्टिक आप अपने आप समझ जाएंगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है ऑल मेंबर्स ऑफ अ यूनियन शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर जो इंटीजर है, नम डॉट इंटीजर है, उसने मेमोरी लेक लिया था, उसके ऊपर ओवरलैप हुआ था नम डॉट डेसिमल। ठीक है, तो एक सिंगल मेमोरी को वो यूज करता है। इसी कारण ये मतलब इसका यूज हम मेमोरी इफिशिएंसी के लिए भी करते हैं। ठीक है, यूनियन डेटा टाइप का यूज। अब यहाँ देखिए दूसरा, ओनली वन मेंबर कैन स्टोर अ वैल्यू एट अ टाइम। ठीक है, तो मैंने अभी क्यों बताया कोड में ही यहाँ पर नम डॉट इंटीजर ने एक टाइम पे डेटा को स्टोर किया जो कि था 5। ठीक है, एक मोमेंट के लिए। फिर जब दूसरा आया, दूसरा मतलब आगे चला, तो 5.5 दूसरे मेंबर डेसिमल ने स्टोर किया 5.5। तो इसी तरह ये जो मेंबर्स होते हैं ना, ओवर राइड करते थे, मतलब एक मोमेंट में एक ही काम करेगा। ठीक है, द साइज ऑफ अ यूनियन इज डिटरमाइनेड बाई इट्स लार्जेस्ट मेंबर। तो यहाँ देखिए लार्जेस्ट मेंबर कौन सा है, लार्जेस्ट मेंबर फ्लोट है, क्योंकि ये 4 बाइट लेता है। तो कभी भी जो हमारा जो वेरिएबल बनता है ना, वो हमेशा जो हमारे मेंबर्स होते हैं उसमें जो सबसे लार्जेस्ट होता है उसी का लेता है साइज। ठीक है, तो कोड और नोट्स आपके कमेंट में दिए गए हैं, आप पोस्ट क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिए ताकि आपको पता चलेगा आपने कितनी चीज़ें सीखी हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, और नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे हमेशा इवनिंग में 6:30 पे। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।